मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्जाम करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। टुडे इज 4 जुलाई। तो 4 जुलाई की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। साथ ही में क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक्चुअल फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दे रखा है जहाँ से पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन, ताकि डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के मॉर्निंग में 4 बजे आपको नोटिफिकेशन आते रहें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 जुलाई। जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2021 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस के माध्यम से नागरिक अपने समुदाय, जो उसकी कम्युनिटी होती है, उसका राष्ट्र होता है, उसकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक के साथ साथ राजनीतिक उन्नति में योगदान देकर अपने जीवन को प्रभावी ढंग से बेहतर बना सकते हैं। तो मतलब हर बार एक सेट होता है कि इस बार क्या टॉपिक सेट होना है। इस बार का टॉपिक है जो बेसिकली जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है पुष्कर सिंह धामी। वह उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे। 45 वर्षीय पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। ये है इनकी फाइल फोटो। अभी रिसेंटली भी उत्तराखंड के सीएम चेंज हुए थे, अब ये दोबारा चेंज किया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसको टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए ध्वजवाहक चुना गया है? तो ध्वजवाहक होते हैं जो आगे लीड करके फ्लैग लेके और मेजबानी करते हैं। तो उसमें एक बंदा होता है पूरी टीम में से जो ध्वजवाहक कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मरियप्पन थंगावेल। इन्हें पिछले साल देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये इनकी फाइल फोटो। तो ये क्या है, टोक्यो पैरालंपिक में। और इनके साथ क्या होता है ये पैरालंपिक में कि ये जब 5 साल के थे तो एक ट्रक था जो इनके पैर पे से चला गया था, तो इसलिए हैंडीकैप हो गए। तो इन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट अचीव की है कि ये भारत रत्न का अवार्ड दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंटार्कटिका में दर्ज किया गया नया अधिकतम तापमान क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है 18.3 डिग्री सेल्सियस, 18.3 डिग्री। संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम विज्ञान संगठन मतलब WMO ने इस चीज की पुष्टि की है, इस तापमान की पुष्टि की है। क्वेश्चन नंबर 5, WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त बनाया है? किसको बताया है मलेरिया मुक्त? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, चीन। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या है? रन बेनबी। चीन के राष्ट्रपति क्या है? जी जिनपिंग। और ये चीन के लिए इसलिए बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि 1940 में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए थे मलेरिया से वो चीन के अंदर ही हुए थे, और अब वो पूरी तरह से मलेरिया मुक्त बन गया है। और भी कंट्री हैं जो मलेरिया मुक्त हैं, पर ज़्यादा नहीं है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, इस तरह। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसने अम्बेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रामनाथ कोविंद, जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में अम्बेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी, और डॉक्टर अम्बेडकर की 25 फीट की ऊंची प्रतिमा होगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, एक नई जंपिंग स्पाइडर प्रजाति को निम्न में से किसका नाम दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तुकाराम ओम्बले। पुलिस कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले के नाम पर रखा, जिन्होंने 26/11 के आतंकी हमलों में अपनी जान गंवा दी थी। और इस प्रजाति को ICS तुकाराम ही कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस प्रजाति को क्या कहा जाता है? ICS तुकारामी, ICS तुकाराम। ये है इनकी फाइल फोटो, ये 26/11 हमला हुआ था जो उसमें शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 2 साल। सोफिया में विश्व ओलंपिक क्वालिफायर स्पर्धा के दौरान दो परीक्षण में विफल रहने के कारण इन पर टेम्पररी प्रतिबंध लगाया गया था। अब ओलंपिक में, जो टोक्यो ओलंपिक के लिए इन्होंने जो क्वालिफाई किया था 125 किलोग्राम की वेट में, अब इन्हें परमानेंट इन पे बैन लगा दिया गया। ये इनकी फाइल फोटो। क्वेश्चन नंबर 9, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों के निर्माण के लिए AJNIFM ने किसके साथ साझेदारी की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट। AJNIFM की फुल फॉर्म क्या है? अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी सम्मान इन ओशन नेवल सिंपोसियम कहाँ हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, फ्रांस। ION ने समुद्री सुरक्षा सहयोग, क्षेत्रीय समुद्री मुद्दों पर चर्चा और महत्वपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने जैसे समुद्री मुद्दों पर चर्चा के लिए खुला मंच है। तो मैं समुद्र में जितनी भी दिक्कत आती है, जो कंट्री इसके अंदर इंक्लूड है, वो इसके ऊपर चर्चा करती हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे करा जाए अगर दिक्कत आ रही है। भारत से एडमिरल करमबीर सिंह
प्रमुख नौसेना स्टाफ ने वर्चुअल आयोजन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। मतलब वर्चुअली मतलब वहाँ गए नहीं हैं ये, फ्रांस होस्टिंग कर रहा था, वहाँ नहीं गए हैं, बट इन्होंने कैमरे के थ्रू जो लिंक होते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कराया। और इसकी सबसे पहले जो मेजबानी करी थी वो भारत ने ही करी थी। क्वेश्चन नंबर 11, वही चेंज होती रहती है, टाइम टाइम चेंज होती है, कभी कोई सा देश मेजबानी करता है, कभी कोई सा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला प्रदेश बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। राजधानी क्या है कर्नाटक की? बेंगलुरु। गवर्नर कौन है? वजुभाई रुदाभाई वाला। और मुख्यमंत्री कौन है? बी एस येदियुरप्पा। सरकार किसकी यहाँ पे? गवर्नमेंट भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में शामिल शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम 10 मीटर को शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम 10 मीटर को डीआरडीओ द्वारा किस कंपनी के सहयोग से विकसित किया है? बट डीआरडीओ ने इसका डिजाइन किया था, उसके बाद कौन सी कंपनी है जिसने इसे बनाने में सहायता की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लार्सन एंड टर्बो। इससे सैनिकों की तेज आवाजाही सुनिश्चित होती है। मतलब ये पुल है जो कि 10 मीटर 10.5 मीटर का है, जो कि एकदम तैयार है। तो इसको इन्होंने L&T ने इसकी प्रिपरेशन करी है। तो कहीं भी आगे जब सड़क बनेगी तब सेना को उसके लिए बहुत मदद मिलेगी। इंडिया में ही बन रही है ये। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में दरबार मूव की 149 साल पुरानी प्रथा को समाप्त किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। दरबार मूव जम्मू और कश्मीर के सचिवालय और अन्य सभी सरकारी कार्यालयों की एक राजधानी से दूसरे शहर में द्विवार्षिक शिफ्ट को नाम दिया गया है। मतलब जो राजधानी चेंज हो जाती है सर्दी में गर्मी में, उसके लिए रिजोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने छात्रों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है ICAI बॉस। मोबाइल ऐप छात्रों को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं में सुधार के लिए, मतलब इम्प्रूव क्वालिटी सर्विस टू द स्टूडेंट्स, अगली पीढ़ी के इंटरेक्टिव लर्निंग और अभिनव तरीके प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय शोधकर्ताओं ने किस नाम से एक मजबूत मोबाइल एकीकरण मतलब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तैयार किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑक्सीजानी। ये एयर को मेडिकल ऑक्सीजन में बदलना शामिल है। ये पहले भी प्रक्रिया होती थी, ऑक्सीजन एयर से बदलती थी, बट इसकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है। इसके अलावा कंसंट्रेटर द्वारा, सॉरी नीचे चला गया, इसके अलावा कंसंट्रेटर द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट मतलब जो उसके वेस्ट है उसे कृषि इनपुट सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने की क्षमता है। मतलब जो उसका वेस्ट निकलेगा वो कृषि के लिए वहाँ पर यूजफुल हो जाएगा, मतलब बेकार नहीं जाएगा। तो इसका बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स, आज के ये 15 क्वेश्चन से कैसे लगे? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कीजिएगा, साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन, ताकि डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के मॉर्निंग में 4 बजे आपको नोटिफिकेशन आती है। कल नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, करंट अपडेटेड क्वेश्चन के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।